जय मसीह सभी को। आज मैं ली हूँ पहला कुरिन्थियन 14:12। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो यहाँ पर पौलुस गिरजा घर कैसे चलाना है और गिरजा घर में जैसे कॉन्ग्रीगेशंस हैं उनको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है उसी के बारे में बताया है। और ये बहुत ही गहराई वाली बातों उन्होंने किया है, लेकिन हम सिर्फ पूरे पॉइंट्स को हम टच नहीं करेंगे। 12 में हम देखते हैं कि वो अपने चर्च के कलीसिया को वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर में आत्मिक वरदान है तो उस पर काम करो, प्रयत्न करो, और तुम्हारे जो वरदान है वो कलीसिया की उन्नति के लिए उस पर काम करो और अच्छी तरीक़ा से उभर कर के ऊपर आओ। और एक कलीसिया के लिए वो जो वरदान है वो सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन कलीसिया के लिए भी बहुत काम आएगी। क्योंकि जब हम चर्च आते हैं, जब हम गिरजाघर, हम आराधनालय आते हैं, तो हम सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं हमें आना चाहिए। हमारा एक सोच होना चाहिए कि जब हम जाते हैं वो हमारा एक परिवार है जहाँ पर हमारे सुख दुख का ख्याल और ध्यान दिया जाता है, तो हमें कुछ कंट्रीब्यूट, कुछ देना भी है। और यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। तो मैं एक यहाँ पर बहुत अच्छा से एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि एक बगीचा के बारे में। जब हम एक बहुत सुंदर बगीचा जाते हैं या बाग जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के फूल, पत्ती, पौधे, पेड़ वे रहते हैं। जैसे कि हम बोटैनिकल गार्डन जाते हैं तो वहाँ पर हम अनेक तरह के फूल सब देखते हैं, लेकिन वो ऐसे ही नहीं उगते हैं। उसके ऊपर में एक माली बहुत काम करता है, एक गार्डनर उसके ऊपर बहुत काम करता है, उसकी देख रेख करता है। एक मिट्टी में क्या चीज़ डालना चाहिए, मैन्योर, खाद, और किस तरह से फूल पौधों को कीड़े मकोड़े से बचाना है, और किस फूल को कितना धूप मिल रहा है, कितना उनको पानी मिल रहा है, ये सारा चीज़ देखभाल होता है। और उसी से एक बगीचा, एक बागान बहुत हरा भरा और बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये खूबसूरती लाने के लिए उस बगीचा में बहुत उसके पीछे काम किया जाता है। सिर्फ एक माली नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे माली रहते हैं जो अनेक जिनको जो ट्रेन रहते हैं, जिनको ज्ञान रहता है कि किस तरह से उनको पौधों का रक्षा और देखभाल करना है। और जब लोग आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए या विज़िट में, तो उनका मन खुश हो जाता है। तो वहाँ का माहौल एक अलग तरह का माहौल होता है। तो उसी तरह से अगर हम एक गिरजा घर को लेते हैं या एक मसीह कलीसिया को लेते हैं, या हम जहाँ पर एक मसीह संस्था या जहाँ पर मसीह का काम होता है, जो जहाँ पर हम जमघट होते हैं, जहाँ पर हमारा संगति होता है, वहाँ का माहौल भी एक बहुत अच्छा हमें बना करके रखना है। तो सिर्फ हमारे जो लीडर्स हैं या एल्डर्स हैं चर्च के, सिर्फ उनके कंधों पे वो भार नहीं होना चाहिए, लेकिन कलीसिया में जितने भी लोग हैं उनको एक अपने से अंदर से, अगर परमेश्वर उनको, जैसे हमने पढ़ा कि अगर उनको वैसा स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला हुआ है तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, संगीत गाते हैं, अगर बहुत अच्छा गाना बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तब उसके ऊपर काम करना चाहिए। और अगर वो बहुत अच्छा दुआ करते हैं और उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसको दुआ करने का एक गिफ्ट मिला हुआ है, तो उसके ऊपर उसको उस कलीसिया में काम करना चाहिए। और सिर्फ उन्नति, कलीसिया का उन्नति किस तरह से होना चाहिए उस पर ध्यान देना है और उस पर काम करना है। तभी एक मसीह समूह, संगति, और जहाँ पर हम मिलते हैं, हम ईसाई भाई बहन, तो वहाँ का जो माहौल है वो बदल जाता है। और वो पवित्र आत्मा का काम है।
तो जैसे कि मैंने एक बगीचा का एग्जाम्पल दे करके मैंने बोला, तो गिरजा घर हमारा वो एक दूसरा घर है जहाँ पर हम सिर्फ वहाँ पर संडे के दिन नहीं जा कर के हम वहाँ पर अपने आप को देते हैं। वहाँ पर दूसरे लोग, जो लोग बहुत कमज़ोर हैं, जो लोग कुछ मेंटल प्रॉब्लम है उनको और चीज़ों से वो जूझ रहे हैं, तब हम उनके पास जा कर के उनकी सेवा और उनकी मदद करते हैं। फाइनेंशियली भी वहाँ पर उनका देखभाल किया जाता है। तो उसी तरह से एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में भी हम देखते हैं कि हर एक लोगों का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर पौलुस भी अपने गिरजा घर को लेकर के वो बहुत बातें किया है और उन्होंने बोला है कि हमें किस तरह से एक कलीसिया को ऊपर उठाना है और हमें बहुत आत्मिक रूप में, आत्मा में होकर के प्रार्थना करना है लोगों के लिए। आत्मा में होकर के हमें किस तरह से गीत संगीत गाना है, आत्मा में होकर के हमें किस तरह से वहाँ पर पवित्र आत्मा संचालित है और हमें कैसे हमें इंस्ट्रक्शंस मिलता है और किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना है कि हमको आगे सिर्फ हम नहीं बढ़े, लेकिन हमारे साथ जितने भी भाइयों और बहनें हैं उनको भी हमको साथ लेकर के आगे चलना है और आगे बढ़ाना है। जिस तरह से एक हम बगीचा में देखते हैं फूल पौधों का कितना ध्यान दिया जाता है, तो वैसे आराधनालय में भी ये तो एक क्रिश्चियन समूह या समुदाय के लोगों ऊपर हमको ध्यान करना है और उनके बीच में काम करना है और हमें देखना है कि कहाँ पर कैसे लोग कमज़ोर हैं और उनको ऊपर उठाना है परमेश्वर का प्रेम और प्यार में बंद करके। और वैसे ही हम 26 अध्याय में देखते हैं, वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो जो कुछ भी हम कलीसिया में करें वो आत्मिक उन्नति के लिए ही हमें करना चाहिए। एक सोच होना चाहिए, हमारा एक मन होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की स्तुति और गुणगान कर सकते हैं वैसे जगह में। और फिर हम आगे देखते हैं बहुत सारे बातें पौलुस एक गिरजा घर में क्या क्या होना चाहिए वो सब के बारे में बातें किया है। और हम 38 में देखते हैं कि परंतु यदि कोई ना जाने तो नहीं जाने, लेकिन अगर हम उसके ऊपर में सारा काम करेंगे और पिता परमेश्वर किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहता है। तो 40 में हम लिखेंगे, पर सारे बातें सभ्य और क्रमानुसार की जाना चाहिए। तो आज का दिन, आज जो मैं ली हूँ वचन, वो एक कलीसिया को कैसे ऊपर उठाना है और अपने आत्मिक उन्नति, सिर्फ कलीसिया की उन्नति के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए और हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जब हम अपने आराधनालय या अगर हम वैसे जगह में काम करते हैं, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, क्रिश्चियन स्कूल्स में, क्रिश्चियन कॉलेजेस में और क्रिश्चियन ऑफिसेज में, तो वहाँ पर सिर्फ हम एक गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से होता है कि वो अपने बारे में सोचते हैं, नौकरी के जैसा लेते हैं, वो सुबह जाते हैं, नौकरी करते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर हम मसीह समुदाय में हैं और उनके बीच में हम काम करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट हो, क्रिश्चियन स्कूल्स हो, क्रिश्चियन हॉस्पिटल हो या क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हो, ये चर्च हो, वहाँ पर हमको कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को हमको ऊपर उठाना है और एक दूसरे के लिए हमको काम करना। और हमें परमेश्वर वो समझ देता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि अगर हमें धार्मिक उन्नति और एक आत्मिक उन्नति मिला हुआ है तो वो हमें कलीसिया की उन्नति के लिए हमें काम करना चाहिए। और मैं फिर से आज आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। और जैसे कि मैंने बोला है कि मैं क्वेश्चंस करूँगी और आप अपना आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ये शेयर कीजिए अवश्य, क्योंकि अगर आप कुछ यहाँ पर अच्छी बातें सीख रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी आशीषित बनाइए परमेश्वर के वचन से। तो चलिए आज हम आपके पास में मैं कुछ रिफ्लेक्शंस और क्वेश्चंस रखना चाहती हूँ।
आज के वचन को सुन करके आपको क्या समझ में आता है, आप उसके बारे में लिखें। दूसरा प्रश्न है कि पौलुस एक क्रिश्चियन समुदाय या एक क्रिश्चियन संस्था या गिरजाघर के बारे में क्या कहना चाहता है और वो क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपका समझ कैसा है जब आप एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल या चर्च में अगर आप काम करते हैं, कार्यरत हैं, तो वो कैसे अलग है दूसरे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से। ये आप डिटेल से लिखें और मैं वेट करूँगी आप सभी का उत्तर का। और आप आशीषित रहें और आप ये वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद।